मक्का से दूर तपते हुए रेगिस्तान के बिल्कुल किनारे एक पुराना टूटा फूटा सा घर था। चारों तरफ सूखी रेत, बबूल के पेड़ और रात को उठने वाली अजीब सरसराहट। यह इलाका लोग दूर से देख लेते थे, लेकिन वहां पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उसी सुनसान जगह में एक औरत रहती थी। लोग उसे उम्मे दहमा कहते थे। कहते हैं कि उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। वह जब जवान थी तब से ही अजीब तासीरों वाली, तन्हा और खामोश रहने वाली औरत थी। धीरे धीरे उसने जिन्हों, ताबीजों और काले करिश्मों की दुनिया में कदम रखा और कई सालों तक रेगिस्तान में अकेली रहकर जादू टोना सीखती रही। अब जब वह बूढ़ी हो चुकी थी, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में वो खतरनाक लाल चमक बाकी थी जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी। उसकी चाल धीमी मगर अजीब थी, जैसे वह चलते हुए भी किसी से फुसफुसा रही हो। शाम ढलते ही उसके घर से अजीब गुनगुनाहट, चिल्लाहट और कबीलाई जबानों जैसी आवाजें आने लगती। लोग कहते थे कि वो जिन्हों से बात करती है और कभी कभी घर की खिड़की से नीली और लाल रोशनी भी झिलमिलाती दिखती थी। मक्का के लोग उससे डर कर दूर रहते थे। कहते थे कि जिसने उसे गुस्सा दिलाया वह अगले दिन बीमार पड़ जाता या कोई अजीब हादसा हो जाता। उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अरब के कई इलाकों से लोग उसके पास अपने काम करवाने आते थे। इसी बीच मक्का में एक नई आवाज उठ रही थी। हक की आवाज, सच्चाई की दावत, मोहम्मद का पैगाम। जब यह दावत अरब में फैलनी शुरू हुई तो कुरैश के कई बड़े लोग बेचैन होने लगे। वे डरते थे कि उनकी बुत परस्ती खत्म हो जाएगी, लोग उन्हें छोड़कर मोहम्मद के साथ हो जाएंगे। एक दिन कुछ दुश्मन कुरैशियों ने आपस में मशवरा किया और कहा, अगर लोगों के दिलों में उसका असर बढ़ गया तो हमारे देवताओं की इज्जत मिट जाएगी, कुछ करना होगा। किसी ने कहा, मोहम्मद लड़ाई नहीं करते, वो सिर्फ सच की बातें करते हैं, हम उन्हें ताकत से नहीं रोक सकते। एक और ने कहा, तो चलो जादू का सहारा लेते हैं। सबकी नजरें एक ही नाम पर जा टिकी, उम्मे दहमा। कुछ लोग रेगिस्तान की तरफ रवाना हुए। धूप तेज थी, हवा गर्म और रास्ते भर उन्हें डर लगा रहता कि कहीं जादूगरनी नाराज न हो जाए। आखिरकार वे उसके घर पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर अंधेरा और धुआं भरा हुआ था। उन्होंने आवाज दी, ए उम्मे दहमा, हमें तुमसे एक काम है। धीरे धीरे वह बाहर आई। उसकी आंखों की लाल चमक देखकर ही उनके पैर कांपने लगे। उसने भारी आवाज में पूछा, कौन सा काम? कुरैशी बोले, हमारे शहर में एक शख्स आया है, मोहम्मद। वह लोगों को हमारे देवताओं से दूर कर रहा है। हम चाहते हैं कि तुम अपने जादू से उसको तकलीफ दो। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह बोली, बहुतों पर मेरा जादू चला है, देखती हूं उस पर भी आजमा कर। और उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अनदेखी ताकत को बुला रही हो। उसे क्या पता था कि जिस शख्स पर वह जादू करने चली है उसकी हिफाजत खुद रहमान करता है। रात गहरी हो चुकी थी, रेगिस्तान की रेत ठंडी पड़ रही थी और दूर दूर तक बस हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चांद अधूरा था, उसकी फीकी रोशनी जादूगरनी के घर पर अजीब साया डाल रही थी। उम्मे दहमा ने धीरे धीरे अपने घर से बाहर कदम रखा। उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई लाठी थी जिस पर अजीब गरीब निशान खुदे हुए थे। वह रेत पर चलती हुई एक खुले मैदान में पहुंची जहां वह अक्सर अपने काले करतब आजमाती थी। वहां पहुंचकर उसने छोटे छोटे पत्थरों को एक गोलाई में सजाया। बीच में लाल मिट्टी से अजीब आकृतियां बनाई, ऐसी जिन्हें आम आदमी समझ भी नहीं सकता। फिर उसने सूखी लकड़ियां जमा की और आग जलाई। आग की लपटें अचानक नीले और हरे रंग में बदल गईं, जैसे किसी अजीब दुनिया से ताल्लुक रखती हों। वह बैठ गई और गर्दन आसमान की तरफ उठाकर धीमी डरावनी आवाज में बोली, आओ मेरे साथी, मेरी पुकार सुनो। कुछ ही पलों में हवा भारी होने लगी। रेत उससे ज्यादा घूमने लगी जितनी हवा के जोर से घूमा करती है, जैसे किसी नजर ना आने वाली ताकत ने पूरी वादी को पकड़ लिया हो। फिर उम्मे दहमा के सामने धुएं की एक काली लकीर उठी और मानो इंसानी शक्ल लेने लगी। वह एक जिन्न था। उसके पीछे और दो जिन्न भी प्रकट हो गए। पहला जिन्न गहरी आवाज में बोला, क्यों बुलाया है हमें, ऐ औरत? जादूगरनी की आंखें चमक उठी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मक्का में एक आदमी है, मोहम्मद। वह हमारी दुनिया हिला रहा है। लोग उसे सुनने लगे हैं।
उसकी दावत से हमारे देवताओं की इज्जत मिट रही है। तुम उसे तकलीफ दो, उसका काम रोक दो, उसकी आवाज दबा दो। जिन्न हंसने लगे, ऐसी हंसी जिसमें आग की चिंगारियां और गड़गड़ाहट की गूंज शामिल थी। एक जिन्न बोला, तूने हमें पहले भी बहुतों पर भेजा है और हाँ, हमने तेरा काम किया, लेकिन इस बार जिस शख्स का नाम ले रही है वह आम इंसान नहीं है। दूसरा जिन्न बोला, हमने उसकी रोशनी देखी है, उसके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे हम जल जाते हैं। हम करीब जाएं भी तो एक नूर हमें पीछे धकेल देता है। तीसरा जिन्न गरज कर बोला, उसके साथ कोई बहुत बड़ा सहारा है, कोई जिसे तू समझ भी नहीं सकती। ये सुनकर जादूगरनी का चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वह चिल्लाई, मेरे जादू के सामने कोई टिक नहीं सकता, तुम बस उसे डराओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगी। पहला जिन्न बेमन से बोला, हम कोशिश करेंगे लेकिन नतीजे की गारंटी नहीं दे सकते। उम्मे दहमा ने अपनी लाठी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। रेत में बने सारे निशान अचानक चमक उठे। वह बोली, जाओ और इस आदमी की दावत रोक दो। जिन्न एक एक करके धुएं में बदल गए और रात की परछाइयों में समा गए। उम्मे दहमा अकेली रह गई, आंखों में घमंड, दिल में नफरत और दिमाग में ये यकीन कि उसका जादू हर चीज को मात दे सकता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स के खिलाफ वह खड़ी हो रही है उसकी हिफाजत खुद रब्बुल आलमीन कर रहा है। अगले दिन जब नबी साहबा को दावत दे रहे थे, जिन्होंने कोशिश की, पहाड़ों से तेज हवा चलाई, धूल उड़ाई, लोगों को डराने की चाल चली, मगर नबी ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस हवा अचानक थम गई। साहबा हैरान, या रसूल अल्लाह, अभी तो तूफान जैसा था, अचानक सब कैसे रुक गया? नबी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जब अपने बंदों की मदद करता है तो कोई नहीं रोक सकता। दूर से एक जिन्न बोला, हम कोशिश कर चुके लेकिन यह नूर का बंदा है, हम पर भारी है। जादूगरनी को खबर मिली, उसका पहला हमला नाकाम। पहले हमले की नाकामी ने उम्मे दहमा को अंदर तक जला दिया। वह रात भर सो न सकी, कभी अपने ताबीजों पर नजर डालती, कभी आग के सामने बैठकर जिन्नों को पुकारती। सुबह होते ही वह गुस्से में फुसफुसाई, दूर से हमला नहीं हुआ, अब पास से वार करूंगी। वह अपने काले कपड़ों में लिपटी धीमे कदमों से मक्का की तरफ चल पड़ी। रेगिस्तान की गर्मी भी उसके गुस्से को ठंडा नहीं कर पा रही थी। हर कदम पर उसके होंठ किसी अजीब जबान में कुछ पढ़ रहे थे। उसके पीछे पीछे 3 जिन्न परछाई की तरह चल रहे थे। कोई इंसान उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन उनका असर हवा में महसूस होता था। उस वक्त नबी काबा के पास बैठे लोगों को तौहीद समझा रहे थे। लोग ध्यान से सुन रहे थे और उनके आसपास एक सुकून भरा नूर था। जैसे ही जादूगरनी करीब पहुंची, उसने अपनी लाठी उठाई और जिन्नों को फुसफुसाकर कहा, अब हमला करो, उसके दिल में डर डालो। तीनों जिन्न एक झटके से आगे बढ़े। उन्होंने नबी के चारों तरफ काली हवा का घेरा बनाने की कोशिश की। लोगों को महसूस हुआ जैसे अचानक मौसम भारी हो गया हो। लेकिन उससे पहले कि वह हमला पूरा होता, नबी ने बिना पीछे देखे धीरे से पढ़ा, औजु बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम। बस चारों तरफ जैसे नूर की दीवार खड़ी हो गई। जिन्न पीछे उछल गए जैसे किसी तेज बिजली ने उन्हें छू लिया हो। एक जिन्न चिल्लाया, हम करीब नहीं जा सकते, हर बार एक रोशनी हमें पीछे धकेल देती है। जादूगरनी हैरान खड़ी रह गई, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह बुदबुदाई, ये कैसा नूर है जिसे मेरा जादू भी नहीं छू पा रहा। उसका दूसरा वार भी नाकाम हो चुका था, मगर हदों में रहकर तौहीन या गलत अकीदे से बचाते हुए। सहाबा अभी भी उस पत्थर, रस्सियों और अजीब गांठों को देखकर हैरान थे। धूप की हल्की किरणें उस जगह पर पड़ रही थीं और माहौल में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक हजरत उमर रजी आगे बढ़े और चिल्लाए, या रसूल अल्लाह, ये तो साफ साफ जादू की चीज है। जिसने भी यह किया है वह बहुत बड़ा मुजरिम है। नबी ने हाथ के इशारे से उन्हें बैठने का इरशाद किया। आपकी आवाज हमेशा की तरह मुलायम मगर बेहद असरदार थी। इससे पूछो ये कौन है? सहाबा ने उस औरत की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला था, होंठ कांप रहे थे। पहले जो औरत लोगों को डराती थी, अभी वह खुद डर से कांप रही थी। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा,
मैं उम्मे दहमा, अरब की सबसे बड़ी जादूगरनी। सहाबा गुस्से में भर उठे। तू हमारे नबी पर जादू करने आई थी? तूने सोचा कि तेरे जादू से अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंच जाएगा? लेकिन नबी ने तुरंत फरमाया, इसको कुछ मत कहो। जादू का पत्थर भी अल्लाह की कुदरत के सामने कोई काम नहीं आता। सहाबा खामोश हो गए। नबी की आवाज में वह यकीन था जो पत्थर को भी मोम बना दे। जादूगरनी ने कांपती आवाज में पूछा, आप मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? मैंने आपकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपके काम को रोकने की कोशिश की। नबी ने उसकी तरफ देखा। वह नजर नफरत की नहीं थी, बल्कि रहमत की थी। उन्होंने फरमाया, मैं नफरत करने नहीं आया, मैं सिर्फ हक की दावत देने आया हूं। यह सुनते ही जादूगरनी की आंखें भर आईं। यह वह जवाब नहीं था जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। उसने सोचा था कि उसे सजा मिलेगी, उसे मार दिया जाएगा या उसे बदला लिया जाएगा। मगर यहां तो एक ऐसी शख्सियत खड़ी थी जो दुश्मन से भी रहमत का व्यवहार करती है। उसका दिल कांप उठा। वह बोली, आपसे लड़ने आई थी, मगर आज समझ में आया कि आपकी ताकत जादू से नहीं, आपके सच्चे दिल से है। वह वहीं गिर पड़ी, रोते हुए बोली, सच्चाई आज मेरे सामने खुल गई है। यही वह लम्हा था जो उसके दिल की पूरी दुनिया बदल गया, और उसी जगह उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। उस रात रेगिस्तान की हवा भी अजीब खामोश थी। उम्मे दहमा अपने घर पहुंची तो उसके कदम भारी थे। दिल में एक अजीब बेचैनी थी। नबी की मुलायम बातों में जो सच्चाई उसने देखी थी, वह उसके दिल को उलट चुकी थी। वह सोच ही रही थी कि अचानक कमरे की हवा ठंडी होने लगी। दीवारें जैसे कांप उठी और अगले ही पल काली परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। जिन्होंने गुस्से से कहा, तू उसके पास क्यों गई? हमने तुझे रोका था। उम्मे दहमा ने कांपते हुए कहा, मैंने उससे कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो नूर था वह किसी इंसान का नहीं लग रहा था। ऐसा नूर जो दिल को जगा दे। जिन और जल भुन उठे। अगर तू उसके पास दोबारा गई, हम तुझे खत्म कर देंगे। अब हम खुद उस पर हमला करेंगे, आज रात ही। उनके शब्द गरज की तरह कमरे में गूंज उठे। उम्मे दहमा डर से दीवार से टिक गई। उसने रोकना चाहा, पर जिन्न उसका पीछा छोड़ चुके थे। वे एक काले तूफान की तरह आसमान की तरफ उठे और मदीना की ओर चल पड़े। उस रात आसमान अचानक काला हो गया। रेत के तूफान उठने लगे और हवा ऐसे चीखती जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। मदीना के लोग इस माहौल से डर गए। सहाबा भी जमा हो गए। चिंता करती निगाहें आसमान पर टिक गईं। उसी वक्त नबी अपने घर से बाहर आए। आपने आसमान की तरफ देखा, फिर बेहद इत्मीनान भरी आवाज में फरमाया, औजु बिल्लाहिस समीअल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही यह कलिमा जमीन पर गूंजा, मानो पूरी कौदरत जम गई हो। अचानक काले बादल ऐसे फटे जैसे किसी ने तलवार से आसमान को चीर दिया हो। हवाएं थम गईं, रेत नीचे गिरने लगी। फिर दूर से झिनों की चीखें सुनाई दी, चुभती हुई दर्द भरी चीखें। एक झिन्न चीख कर बोला, हम उसके करीब नहीं पहुंच सकते, हमारी आंखें जल रही हैं। उसके साथ कोई सफेद नूर चल रहा है, बहुत तेज नूर। एक पल में पूरा झिन्नों का झुंड पीछे हट गया। उनका हमला वहीं पर खत्म हो चुका था। सहाबा हैरान थे। किसी ने ऐसी कुदरत कभी नहीं देखी थी। और उम्मे दहमा दूर अपने घर में यह सब महसूस कर रही थी, और उसके दिल में पहली बार अल्लाह का डर और सच्चाई की रोशनी जाग चुकी थी। उस रात रेगिस्तान की हवा पहले से भी ज्यादा भारी थी। उम्मे दहमा अपने घर के बीचों बीच बैठी थी। न कोई झिन्न, न कोई आवाज, न कोई काली छाया, बस खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान को उसके अंदर की दुनिया से मिला देती है। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा सूख गया था। सारी उम्र उसने लोगों को डराया था, लेकिन आज पहली बार वह खुद डर गई थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे जिन्न, वे कैसे हार गए? इतना बड़ा हमला, फिर भी वह आदमी चोट तक नहीं पहुंचा। उसकी आंखों के सामने उन जिन्हों की चीखें घूम रही थी। हम करीब नहीं जा सकते, उसके साथ सफेद नूर है। यह आवाज उसके दिल में तीर की तरह ढंस गई। वह उठकर इधर उधर चलने लगी। पुरानी किताबें, ताबीज, गांठें, पत्थर, जिन्हें वह ताकत समझती थी, आज सब उसे बेकार और बेजान लग रही थी। उसी वक्त उसे नबी की वह एक पंक्ति याद आई जिसे उसने सुनते ही नजरअंदाज कर दिया था।
अल्लाह के सामने जादू कुछ भी नहीं। ये शब्द उसके अंदर तूफान बनकर उठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बैठ गई, दोनों हाथ चेहरे पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। सारी उम्र उसने अंधेरे का सहारा लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता कितना खोखला था। उसकी आवाज टूटती गई। मैंने क्या पा लिया जादू से? डर, अंधेरा और नफरत। उसे याद आया नबी का चेहरा, जिस पर गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, बस ऐसी रहमत थी जो दिल को चीरकर रोशनी डाल दे। उसने खुद से पूछा, वह कौन है जो मेरे जिन्हों को हरा दे, जो मेरे जादू को पल में मिटा दे, जो मुझे सजा देने की ताकत रखकर भी मुझे माफ कर दे? उसके अंदर जैसे कोई दीवार गिर रही थी। दिल टूट रहा था, लेकिन उसी टूटने में नई रोशनी की जगह बन रही थी। वह आहिस्ता से फुसफुसाई, शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। उसने आसमान की तरफ देखा। वह आसमान जिसे वह हमेशा डराकर जीतना चाहती थी, आज उसी आसमान से उसे शांति मिल रही थी। उस रात वह जादूगरनी पहली बार जीतना नहीं, सच्चाई को समझना चाहती थी। और उसी पल उसके दिल का सबसे बड़ा जादू टूट गया। सुबह की हल्की रोशनी मदीना की गलियों पर फैल रही थी। लोग अपने कामों में लग चुके थे, लेकिन एक औरत जो कभी अंधेरे का सहारा लेती थी, धीमे कदमों से शहर की तरफ बढ़ रही थी। ये वही उम्मे दहमा थी। आज उसके चेहरे पर न कोई नकलाब था, न कोई अकड़, न आंखों में लाल चमक। आज उसके कदमों में सिर्फ पछतावा था। जब वह नबी के पास पहुंची तो सहाबा चौकन्ने हो गए, लेकिन नबी ने उसे देखते ही नर्म सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, आ गई। बस यही दो शब्द, जिन्होंने उसके टूटे दिल को और भी हिला दिया। वह रोते हुए बोली, मैंने आपको तकलीफ देने की कोशिश की, मैंने जिन्हों को भेजा, मैंने जादू किया, लेकिन आपने मुझे गाली तक नहीं दी। ऐसी रहमत मैंने कभी नहीं देखी। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी, आंसू उसके गालों पर गिरते जा रहे थे। नबी ने फरमाया, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह रहमत वाला है। औरत फफक पड़ी, हाथ उठाकर बोली, मैं तौबा करती हूं, मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगी। मैं जादू छोड़ दूंगी, मैं अंधेरा छोड़ दूंगी। सहाबा की आंखें नम हो गईं। वे जानते थे, अल्लाह जब किसी दिल को बदल देता है तो अंधेरा भी नूर बन जाता है। एक जादूगरनी जो रातों की साथी थी, आज दिन की रोशनी में खड़ी होकर अपनी जिंदगी नई शुरू कर रही थी। और यहीं से उसकी असली मुक्ति की शुरुआत हुई। तौबा के बाद उम्मे दहमा का दिल एक अजीब सुकून से भर गया था। सारी उम्र उसने जिन चीजों को ताकत समझा था, आज वही चीजें उसे भारी बोझ लग रही थीं। एक दिन वह फिर नबी की खिदमत में हाजिर हुई। उसके हाथ साफ थे, चेहरे पर नूर की हल्की चमक थी। वह बोली, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने सारे जादू के सामान जला दिए हैं, पत्थर, ताबीज, गांठें सब खत्म कर दिए। अब बताइए, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? नबी ने बेहद नरमी से फरमाया, जब किसी को ईमान की मिठास मिल जाती है तो उसके लिए जादू की दुनिया बेमायने हो जाती है। अल्लाह तेरी तौबा को पसंद करेगा क्योंकि तूने दिल से उसे अपनाया है। ये बातें उसके दिल की गहराइयों में उतर गईं। उसने महसूस किया कि सच्चाई का रास्ता सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि अतीत का बोझ भी हल्का कर देता है। उसके बाद उसने मदीना में रहने का फैसला किया। वह नमाज सीखती, कुरान की तिलावत सीखती और सहाबियात के साथ बैठकर दीनी बातें समझती। अब लोग उसके पास जादू या टोने की मदद के लिए नहीं आते थे, बल्कि हिदायत और दुआ मांगने आते थे। और वह सबको एक ही बात कहती, जिस दिल में अल्लाह का नूर उतर जाए, उसके सामने अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। जादू झूठा है, लेकिन अल्लाह की रोशनी हमेशा सच्ची होती है। मदीना की गलियों में लोग अब उसे उम्मे नूर, यानी नूर वाली माँ के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि उसने न सिर्फ अपना रास्ता बदला, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी बांटना शुरू कर दिया। उसका अतीत अंधेरा था, लेकिन उसका भविष्य पूरी तरह नूर से भर चुका था। कई महीनों तक वह औरत मदीना में एक नई जिंदगी जीती रही। जादू, टोने, अंधेरे और गुमराही से भरी उसकी पक्की आदतें अब मिट चुकी थीं। उसका चेहरा बदल चुका था। पहले डर और वहशत थी, अब सुकून और यकीन था। जो लोग उसे पहले एक जादूगरनी कहते थे, अब वही लोग उसे एक तौबा गुजार, अल्लाह को याद करने वाली बंदी के रूप में देखते थे। लेकिन वक्त के साथ उसकी तबीयत गिरने लगी। एक दिन खबर फैली कि वह औरत बुखार में बहुत कमजोर हो गई है। यह सुनकर नबी ने फौरन उसके घर जाने का फैसला किया।
दयालु नबी उसके दरवाजे तक पहुंचे और कमरे में दाखिल हुए तो देखा वह औरत चटाई पर लेटी हुई है। चेहरे पर कमजोरी है, लेकिन आंखों में अजीब सा नूर। नबी को देखते ही वह हल्की सी मुस्कुराई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर महसूसात बहुत गहरी। या रसूल अल्लाह, मैंने उम्र भर अंधेरा देखा, जादू किया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, खुद भी गुमराही में डूबी रही। लेकिन जब मैंने आपको देखा, पहली बार मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। पहली बार मुझे रोशनी मिली। नबी के चेहरे पर रहमत और शफकत साफ नजर आ रही थी। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और उसके लिए दुआ की। ऐ अल्लाह, इसे माफ कर दे, इसे अपने नूर और रहमत का हकदार बना दे। उन दुआओं में इतनी गर्मजोशी थी कि कमरा मानो रोशन हो गया। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वे आंसू गम के नहीं, बल्कि उम्मीद और राहत के थे। कई दिनों तक उसकी हालत ऊपर नीचे होती रही। आखिरकार एक सुबह खबर आई कि उसने इस दुनिया से रुखसत कर लिया। लोग इकट्ठे हुए, सहाबा भी मौजूद थे। कुछ सहाबा ने धीमी आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, वह तो पहले एक जादूगरनी थी। नबी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर फरमाया, आज वह अल्लाह की रहमत में गई। अल्लाह अपने बंदे से उसके गुनाहों से ज्यादा उसकी तौबा को पसंद करता है। यह जुमला सुनते ही सभी पर खामोशी छा गई। यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, यह तौबा की ताकत, रहमत की हकीकत और नबी की दयालुता की सबसे खूबसूरत मिसाल थी। कहानी यहां खत्म हुई, लेकिन उस औरत की तौबा, उसका लौटना और नबी की रहमत आज भी दिलों को हिला देती है।